ये साबुद्दीन जी के भी साथ यही हुआ था। जो बीजेपी के सामने नहीं झुकेगा उसको मार देंगे या जेल भेजवा देंगे। जैसे साबुद्दीन जी का हाल हुआ, हो सके इनका भी हाल हो। लालू यादव कोई छोटा मोटा इंसान का नाम नहीं है। लालू यादव नाम ही काफी है। लालू यादव जी को मारने की साजिश है। कैसे लोगों को रास्ता से हटाया जाता है, कैसे साबुद्दीन साहब को हटाया गया, कैसे इन लोगों को हटाया गया। साबुद्दीन वाला ही हाल अब लालू यादव की करने की कोशिश की जा रही है। लग तो वही रहा। मानवीय रूप से बुजुर्ग हो चुके हैं, थोड़ा उन पर रहम दिखाना चाहिए। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। आपको बताते चले कि लालू यादव की जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। वो दिल्ली के एम्स में भर्ती है, लेकिन उससे पहले कल एक खबर आई थी कि पहले लालू यादव रांची से दिल्ली एम्स गए थे, लेकिन फिर उन्हें वापस लौटा दिया गया। उनकी रिपोर्ट आई और उसके बाद फिर उन्हें दोबारा एम्स में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। इससे कई लोग सरकार के मंसूबे पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि उनकी क्या राय है इस बारे में, वो क्या राय रखते हैं। क्या नाम हुआ सर? विशाल कुमार। विशाल जी, कल लालू यादव के साथ क्या हुआ? पहले उनको लौटा दिया गया एम्स से कि तबीयत ठीक है, फिर वो इमरजेंसी, नॉर्मल वार्ड में भी नहीं, डायरेक्ट इमरजेंसी में भर्ती हो गए। ठीक थे तो इमरजेंसी में क्यों फिर? देखिए, साजिश कहा जा सकता है इसको। जी लालू यादव कोई छोटा मोटा इंसान का नाम नहीं है। जी लालू यादव नाम ही काफी है। जी जो बिहार के गोपालगंज जिले से पूरे विश्व में अपनी एक विख्याति कर दी है। उसके लिए कोई वो छोटा मोटा आदमी नहीं है। जी उनका ट्रीटमेंट कोई नॉर्मल डॉक्टर, कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं करता होगा। जी जब आपको पता था, जब इनकी हालत गंभीर नहीं है तो फिर उनको दिल्ली क्यों ले जाया गया? जब हालत गंभीर थी तो फिर उनको वापस क्यों लाया गया? जी ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की साजिश को दर्शाता है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जन नेता लालू यादव जी को मारने की साजिश है। मारने की साजिश की जा रही है। बिल्कुल। अब बीते दिनों कल ही की बात है, राज्यसभा सांसद की कैसे हत्या हो गई? हत्या, उनकी तो मृत्यु हुई है बीमारी के कारण सर। जांच जब बैठेगा ना जी तो कितने मंत्री और कितने सांसद और कितने डॉक्टर उसमें मिलेंगे, जी ये भी किसी को पता नहीं है। जी कैसे लोगों को रास्ता से हटाया जाता है, कैसे साबुद्दीन साहब को हटाया गया, कैसे इन लोगों को हटाया गया। साबुद्दीन वाला ही हाल अब लालू यादव की करने की कोशिश की जा रही है। लग तो वही रहा है। अच्छा। भाई, कोई नॉर्मल हुआ व्यक्ति नहीं है कि आप गए उठा के लेके चल आए। जी उनकी एक वीआईपी ट्रीटमेंट होती है जी और वीआईपी ट्रीटमेंट कभी गलत नहीं होता है। आप जानबूझ के उनको दिल्ली भेजते हैं और जब फिर नॉर्मल है तो फिर आते हैं यहाँ, फिर एम्स जाते हैं, फिर आईजीएम जाते हैं। तो ये सब ढोंगबाजी है, एक सरासर तो किसकी साजिश है ये? किसकी साजिश है ये? किसके धूर्त विरोधी रहे हैं वो? जी किसके रथ रोकने का काम किए, किसके दंगाई मानसिकता को बिहार में प्रवेश करने के रोकने का काम किए? उन्हीं लोग के ये चाल है। आज उन्हीं लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जो सत्ता में है, जिनके वो विरोधी रहे हैं, वही लोग उनको मारने का काम करेंगे और लोग तो उनको मारने का काम नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम सानू कुमार हुआ। सानू जी, लालू यादव को कल एम्स से लौटा दिया गया, फिर उन्हें एम्स की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। क्या लगता है क्या हो रहा है? जी, इसके पीछे कोई ना कोई साजिश हो सकता है। जी। जी रांची के रिम्स के द्वारा डायरेक्ट एम्स में भर्ती करवाना, फिर वहाँ जाके इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कराना, कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ राजनीतिक लोगों का उसमें हाथ हो सकता है, या केंद्र से लेकर बिहार सरकार से लेकर झारखंड सरकार तक कुछ ना कुछ इसमें दाल में कुछ काला है। हमारे जनप्रिय नेता है लालू जी, सभी का गरीबों का मसीहा कहे जाते हैं, मगर उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है, जैसे देख लीजिए हरियाणा में चौटाला सरकार था, बीजेपी से उन लोग हाथ मिला लिए, उनके पिताजी या दादाजी सब निकल गए। वैसे ही लोग चाहते हैं कि मेरे बीजेपी में आरजेडी आ जाए और हमसे गठबंधन कर ले, तब हम लालू जी को छोड़ेंगे। यही लोग दबाव बनाना चाह रहे हैं कि कैसे, अब इनका उम्र हो गया, अब तो ये ज़्यादा दिन रह नहीं सकते, अब उम्र हो गया, बीमारी है, तो पर भी उनको जेल में डाला गया, ये तो गलत है। मगर केंद्र को भी सोचना चाहिए कि अब बूढ़े हो चुके हैं, अब अस्वस्थ हैं, उनको अब रिहा कर देना चाहिए, मगर नहीं कर रहे हैं। कभी एम्स भेज रहे हैं, कभी रिम्स भेज रहे हैं, ये तो गलत है। अब थोड़ा उम्र देख के भी उनके साथ कुछ जो उनके साथी थे आर के राणा, उनका भी कल निधन हो गया। हाँ, उनको भी जानकारी मिला, हम लोग को निधन हो गया, मगर इसके पास हम लोग को कोई जानकारी नहीं है कैसे उनका निधन हुआ, आकस्मिक हुआ, अपने से हुआ या कई साजिश के द्वारा हुआ, उसके बारे में अभी हम लोग को तो जानकारी नहीं है। मगर वो भी गलत हुआ, उनके हम लोग दुख व्यक्त करते हैं जो उनके साथ हुआ। मगर लालू जी के वो अब रिहा कर देना चाहिए। रिहा कर देना चाहिए। हाँ, अब उम्र हो गया, स्वस्थ भी नहीं है, किडनी में प्रॉब्लम भी है उनका, तो उनको रिहा कर देना चाहिए। अब केंद्र को भी सोचना चाहिए, 3.5 साल बेचारे सजा तो काट चुके हैं, अब उनको रिहा करके छोड़ देना चाहिए। आगे फिर आप बड़ी हो जाएंगे तो फिर आप करिए, राजनीति तकरार होना चाहिए, मगर एक मानवीय रूप से बुजुर्ग हो चुके हैं, थोड़ा उन पर रहम दिखाना चाहिए।
क्या नाम हुआ सर आपका? अमरजीत कुमार यादव। जी, लालू यादव के साथ कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद आर.के. नाना के निधन की खबर आई, क्या लगता है? ये सब बीजेपी के साजिश है। ये डॉक्टर जेल के हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो बिना एम्स में बात किए हुए रेफर नहीं कर सकते हैं। जी, वहाँ जाके वहाँ लौटा देना फिर ले जाना क्या है? जी, ये साबुद्दीन जी के भी साथ यही हुआ था। अच्छा, ये मारने का साजिश, जो बीजेपी के सामने नहीं झुकेगा उसको मार देंगे या जेल भेजवा देंगे। जी, उसमें भी आवाज़ उठाएंगे तो इनको जी। दुनिया से उठा मतलब देंगे। कल जो हुआ वो लालू यादव को मारने की साजिश थी सर? हाँ, जी, बीजेपी की साजिश है, नहीं झुके इसलिए ये सोच रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो बोलने वाला है बीजेपी के खिलाफ, वो है आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव। जी, वो झुक नहीं सकते हैं, बोलेंगे और उनको पूरे फैमिली को फंसाया जा रहा है। पूरे फैमिली को फंसाया जा रहा है। हाँ, वो 14-12 साल के बच्चे उस समय घोटाला करेंगे क्या? जी, तेजस्वी यादव, जी, उनको घोटाला में नाम दे दिया गया। जी, 12 साल में कौन ज्ञानी होता है? आप क्या सर सोचते हैं इस बारे में? आपकी क्या राय है? साजिश ही है साजिश है? जी, क्या लगता है लालू इसलिए यादव कि की पहले तबीयत रिजेक्ट कर देना और फिर इमरजेंसी में भर्ती करना जी, और उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, और क्या लग रहा है? उनको तो रिहा कर देना चाहिए था, जी, लेकिन अब क्या है, किसी साजिश के तहत तो इनको रखा गया है। जी, अब जैसे साबुद्दीन जी का हाल हुआ, हो सके इनका भी हाल हो। जी। सर, आपको क्या लगता है लालू यादव दिन प्रतिदिन और बीमार हो रहे हैं और कल जब एम्स गए तो उनको पहले लौटा दिया गया और फिर उन्हें इमरजेंसी वार्ड में दोबारा भर्ती किया गया? सब साजिश है और क्या है? जी, किसकी साजिश है सर ये? बीजेपी की साजिश है और क्या है? क्या चाहती है बीजेपी? क्या चाहती है? चाहती है कि उन्हीं में वहीं पड़े रहे और क्या, जी, और क्या चाहते हैं? तो आप देख सकते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। इनका कहना है कि शहाबुद्दीन की जो हालत हुई थी वही हालत अब लालू यादव की होने वाली है और ये सारी साजिश बीजेपी की है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।